अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही हैं, इसलिए बच्चे घर पर ही होते हैं सुबह में। और ये सुबह का फैलावा काफ़ी हो जाता है विंटर में, क्योंकि लिहाफ बिस्तर अक्सर फैल जाते हैं, जैकेटें वगैरह। तो ये सुबह में मेरी दोनों बेटी मेरे साथ क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर रही हैं। मेरी दोनों ही बेटियों को माशाअल्लाह से घर के सभी कामों का शौक़ है, क्लीनिंग का, कुकिंग का, बहरहाल घर के सभी काम वो बहुत शौक़ से करती हैं। मगर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को बचपन में बहुत शौक़ होता है घर के कामों का, मगर बड़े होकर उनके ये शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके ये शौक़ बरकरार रखे। अगर बच्चियाँ मेरे साथ काम करती हैं तो मैं उन्हें मना भी नहीं करती, क्योंकि इससे वे एक्टिव रहती हैं और फालतू में मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। वरना अगर उनसे कुछ ना करवाया जाए तो जो उनका विंटर वेकेशन है वो सारी की सारी मोबाइल देखने में गुजार देती हैं। इसलिए जब वो अक्सर घर का काम करती हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करती। कई दिनों से धूप नहीं निकली है, मौसम में भी काफ़ी ठिठुरन है। रात बारिश भी हुई थी। दीवारें और छत गीली होने की वजह से ठंड का एहसास थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। कल मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, मगर छत से उतारना भूल गई थी। रात बारिश होने की वजह से कपड़े दोबारा गीले हो गए, मुझे फिर से ये वॉश करने पड़ेंगे। मेरी बड़ी बेटी छत पर मेरे साथ है और वे मुझसे ज़िद कर रही है कि इन्होंने जो कल मोबाइल में रेसिपी देखी है वे सुबह बनाएंगी। मैंने इनसे मना भी किया कि रेसिपी की ज़िद मत करो, हो सकता है वे तुमसे न बने, मगर ये ज़िद करने लगी तो फिर मैंने इनसे कह दिया कि बना लेना। और ये सुबह से ही मतलब रात इन्होंने दोनों बेटियों ने डिस्कस की रेसिपी के ऊपर कि क्या क्या इन्हें उसका क्या क्या सामान लाना है। तो अभी हमने ये ब्रेड का चूरा लो पकड़ो, हमारा भाई पकड़ रहा है। तो अभी हमने ये ब्रेड का चूरा कर लिया है पूरा, और ये ब्रेड के साइड्स का जो होता है वो है। और यहाँ पे ये प्याज है पूरी, और यहाँ पे ये टमाटर्स, और ये हमने ये ले लिए हरी मिर्च, केचप ली है। तो अभी हम और यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आलू बॉयल हो रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं। बस तो हमारे साथ अब बने रहे। ये रेसिपी उन्होंने तैयार की है, जो ब्रेड आलू से तैयार की गई है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी छोटी बच्चियाँ इतनी टेस्टी रेसिपी तैयार कर लेंगी। बनाते टाइम मैंने उन्हें कई बार टोका भी कि तुम हट जाओ, लाओ मैं बना लेती हूँ, मगर वे नहीं मानी और उन्होंने ही बनाई। वो सुबह से ही इसकी तैयारी में लग गई थी। मैंने उनसे कहा कि दोपहर में खाना खाने के बाद बना लेना, मगर आज उनकी खाला जान को आना था और उनकी हम उम्र कज़िन को भी आना था, जिसके साथ उन्हें खेलना था। इसलिए उन्होंने सुबह में बनाकर तैयार की और बहुत शौक़ से सबने खाई भी। अब ये देखिए बनाने के बाद जो किचन का हाल हुआ है, गैस के चूल्हे का हाल हुआ है, वो तो मुझे ही समेटना है, सारी सफाई मुझे ही करनी है। मगर ये है कि बच्चों का शौक़ पूरा हो गया और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वो आज बहुत खुश थी दोनों कि हमने आज कुछ रेसिपी बनाई है बिल्कुल मम्मी की हेल्प लिए बिना। उनका ये कॉन्फिडेंस ही मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल, अगर बच्चे कुछ अपने हाथ से बनाते हैं या तैयार करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है, और यही कॉन्फिडेंस उनको आगे चलकर मजबूत भी बनाएगा। जिस तरह मौसम रंग बदलते हैं, इसी तरह ज़िंदगी भी रंग बदलती है। सर्द शामें बहुत उदासी होती हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी भी कभी कभी उदासी के दौर से गुज़रती हैं। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि मैं रोज़ाना एक ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी, और शुरू के 10 दिन मैंने ऐसा किया भी। क्या है, जितनी भी बिज़ी हुई मैंने ब्लॉग को अपलोड करना नहीं मिस किया।
मगर लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि इंसान कभी कभी अपनी रूटीन से हट जाता है। जब मेरी लाइफ में एक के बाद एक डाउन आने लगे तो मैं अपनी इस रूटीन से थोड़ी हट गई। पिछले दिनों से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं पिछले दिनों काफ़ी टेंशन में रही। टेंशन इतनी बड़ी कि व्लॉग का ख़्याल ही नहीं आया। अब उनकी तबीयत में कुछ सुधार आया तब मुझे व्लॉग के बारे में ख़्याल आया, क्योंकि व्लॉग बनाना मेरा शौक़ है। इसलिए थोड़ी राहत के बाद शौक़ फिर उभर आया। आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा तुम्हारी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे। तब मैंने उन्हें बताया कि वीडियो बनाने में बहुत गैप आया है, इसलिए व्यूज़ कहाँ से आएंगे। रात जब बारिश हो रही थी तब ऐसा लग रहा था मौसम अभी और सर्द होगा, मगर दिन निकलने पर अल्लाह की कुदरत के उसने उसी सर्द मौसम को राहत भरे मौसम में तब्दील कर दिया। इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। कभी कभी हम इतने प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं कि हमें उनसे निकलने का सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। तब हम अल्लाह की उम्मीद से मायूस ना हो, अल्लाह ज़रूर हमें एक रास्ता दिखाता है। ऐसा ही मेरी लाइफ में होता है। जब जब मैं प्रॉब्लम से घिर जाती हूँ तब तब अल्लाह नई राह दिखा देता है। इसलिए कहते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। इसी के साथ मैं अपना आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।